फ्रिज ख़राब हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे सामान समय से पहले बिना इस्तेमाल किए ही ख़राब हो गए। एक समय की बात याद आ गई। छोटी थी तो घर घर में टीवी हुआ करते थे। तो मेरे घर में टीवी नहीं था। तो पापा से मैंने बहुत ज़िद किया। मैं बहुत ज़िद्दी थी, ज़िद करती थी। तो पापा ड्यूटी से आते थे तो पापा को सीधा बोलती थी, पापा चलो टीवी लेने जाएंगे, टीवी लेने जाएंगे। पापा एकदम तंग हो गए थे मेरे इस ज़िद से। पैसे भी होना ज़रूरी था क्योंकि उस टाइम पापा मम्मी दोनों ही घर बनाने के चक्कर में पैसे जोड़ रहे थे। मैं तो बच्ची थी, मुझे पता नहीं था। तो खैर टीवी आया तो रिमोट हाथ में कभी नहीं आया। वो मौका नहीं मिला रिमोट पकड़ने का, क्योंकि मम्मी टीवी को एकदम चद्दर से बांध के पैक करके मम्मी बहुत संभाल के रखती है चीज़ों को आज भी। पापा ने मम्मी को दो दो टीवी खरीद के दिया उस टाइम में। 20 इंच का बड़ा टीवी, कोई 22 इंच का बड़ा टीवी। पापा बहुत प्यार करते हैं मम्मी से। तो फ्रिज खरीद के दिया। तो जो चीज़ पापा ने मम्मी को खरीद के दिया, मम्मी ने इतने अच्छे से संभाल के रखा कि उनकी जान निकल गई। बिजली गिरा तो टीवी फ्यूज़ हो गया, बिना चलाए फ्रिज ख़राब हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे सामान समय से पहले बिना इस्तेमाल किए ही ख़राब हो गए। तो बचपन था जो मेरा ऐसे ही गुजरा बिना टीवी देखे। जब भी कोई गाना सुनती थी, कहीं से माइक से गाने का साउंड आता था तो डांस करना शुरू कर देती थी, अच्छा लगता था। तो जब मैं नानी के यहाँ शिफ्ट हुई तो मम्मी पापा गए त्रिपुरा। तो वहाँ चले गए तो मम्मी पापा से अलग रहते थे तो बहुत याद आती थी। तो मेरे एक छोटे मासी थी, उन्होंने एक सीडी होता है ना, सीडी का वो मशीन दिया मेरे मामा को। तो मैं बोलती थी नानी को कि मुझे सुनना है, प्लीज़ चलाने दो चलाने दो। तो मुझे आज भी याद है, सीडी कैसेट में बहुत सारे गाने होते थे उस टाइम। 20 या फिर 50 ऐसे गाने होते थे। मेरे सीडी कैसेट का गाना 2 से ज़्यादा 3 तक जाते ही बंद करो, बंद करो। तो धीरे धीरे वो सीडी मशीन, दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, सीडी मशीन के सामने जो डिस्प्ले आता था ना, वो डिस्प्ले में मकड़ी का जाला बनने लगा। जब मैं ऑन करती थी मकड़ी का जाला दिखता था और वो मशीन भी ख़राब हो। फिर आया एक बेड की बारी। पापा ने एक अच्छा सा लग्जरी बेड खरीद के दिया मम्मी को। उसमें मम्मी कभी सोती नहीं थी, उसको एकदम संभाल के रखती थी, संभाल के। तो इतना संभाला कि बेड क्रैक हो गया। तो मम्मी को बहुत बुरा लगा। मम्मी ने वो पापा को बोला, पापा बोले मत सो, कोई बात नहीं, क्रैक होने दो, भूत प्रेत आके सोएंगे। तो लगता था दिल पे, बहुत लगता था। तो जबकि मेरे पापा फौजी थे, कैंटीन से कई सारे काजू किशमिश सर्फ एक्सेल बहुत बहुत सारी चीज़ें खरीदते थे कैंटीन से, मम्मी खरीदती थी। और फिर जाके मायके में दे देती थी। मायके में नानी छोटी मौसी को देती थी, मझली मौसी को देती थी, ऐसे ऐसे करके बंटवारा होता था। तो जो सबसे प्रिय चीज़ था मेरा काजू। काजू खाने का बहुत मन होता था, देखती थी बड़ा बड़ा पैकेट था। मैं कभी खा नहीं पाई काजू, क्योंकि मेरे कज़न्स लोग आके वो डब्बा खोलते थे, खा के चले जाते थे। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उस डब्बे को हाथ लगाने की, क्योंकि अंदर से डर लगता था 4 बात सुना देंगे मुझे। और नानी के बेड को इतना अच्छे से सजा के रखते थे कि मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी बेड में, अगर मैं जाके उसमें लेट जाऊँ तो फटक से वो झाड़ू मारने आ जाते थे। लेकिन मेरे कज़न्स लोग आते थे ना, वो आराम से सोते थे, उसमें पैर पसार के बैठते थे, उनके लिए कोई मनाही नहीं थी। मेरे लिए थोड़ा सा अलग ही बर्ताव होता था। ऐसे सिचुएशन में मैं बड़ी हुई हूँ। अभी फीलिंग्स आती है कि क्यों मैं एक ही लड़की हूँ, मेरे साथ बहुत सारे भेदभाव हुए। और शादी के बाद सब कुछ मिला, मेरे हस्बैंड ने सब कुछ दिया, कोई चीज़ की कमी नहीं, कोई चीज़ की नहीं। लेकिन वो जो दिन था ना, वो समय चला गया, वो समय लौट के नहीं आएगा। मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। छोटा सा बचपन, टीवी देखना, फ्रिज खोल कर ठंडे पानी सारे दोस्त लेके जाते थे, वो मिस कर दिया। फ्रिज अच्छा लगता था, बहुत कुछ जो जो अच्छा लगता था वो सब मिस कर दिया। अब वो दिन याद आता है तो बुरा लगता है, लेकिन अब किसको बताऊँ। जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वो सब मर के भूत हो चुके हैं। अब कहने लायक कोई नहीं है, कोई नहीं समझाने लायक कि मेरे पे क्या बीती। लेकिन हाँ, भगवान की दया से मैं बहुत अच्छी थी। मेरे घर में बेड था, बहुत अच्छे अच्छे बेड्स थे, लेकिन हम ज़मीन पे सोते थे। लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छी थी, खुश थी, हैप्पी। ज़मीन पे सो के भी सुकून में थी। अब जाके जब सब कुछ मिला है ना, वो सब याद आता है कभी कभी रह रह कर। तो मैंने सोचा आपसे बांटूँ, और यही थी। नेक्स्ट बात नेक्स्ट टाइम करेंगे।